प्रिय विद्यार्थियों, ब्राइट एग्रो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आपके सामने आया हूं। केमिकल बॉन्डिंग का पहला लेक्चर हम पढ़ेंगे और केमिकल बॉन्डिंग के पहले लेक्चर में हम अष्टक नियम के बारे में बात करेंगे। अगर आप जेईटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर मैं बताऊंगा कि अष्टक नियम होता क्या है, दूसरा अष्टक नियम के क्या क्या अपवाद हैं और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप जुड़ जाइए हमारे साथ। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्डिंग रासायनिक आबंध आबंध में हम आज पढ़ने वाले हैं अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कि अष्टक नियम होता क्या है, किसने दिया, इसके अपवाद क्या होते हैं, इसको अपन देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों, अष्टक नियम देने वाला जो पहला साइंटिस्ट था जिसका नाम था कोसेल और लुइस। कोसेल और लुइस ने बहुत इंपॉर्टेंट है जेईटी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ अगर आप लैब असिस्टेंट की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोसेल और लुइस ने क्या दिया? अष्टक नियम दिया। ठीक है, और इसे हम एक और नाम से जानते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं हम इसको एक और नाम से जानते हैं, रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी इसको कहते हैं। आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिद्धांत तो अष्टक नियम का एक और नाम हुआ, वो है रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। या आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर आ जाए कि रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने दिया, तो आपको पता होना चाहिए किसने दिया था। कोसेल और लुइस ने दिया था। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम पढ़ेंगे अष्टक नियम है क्या। जब परमाणुओं का परस्पर आपस में संयोजन होता है, यानी कि जब परमाणु क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं, तो उस दौरान वो क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करते हैं, एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, या फिर क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, और साझा करके वो अपने बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पूर्ण करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करते हैं। यानी कि अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, अष्टक नियम कहा जाता है। वापस सुन लीजिए, जब दो परमाणु परस्पर आपस में क्या करते हैं, दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर आपस में संयोजन करते हैं, तो वो या तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, साझा करते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान वो अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन पूर्ण करते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं अपना, यानी कि अष्टक पूर्ण करते हैं। इसी को कहा जाता है अष्टक नियम। कौन सा नियम कहा जाता है? अष्टक नियम। देखो हम अष्टक नियम को पालन कहां कहां हो रहा है वो देखते हैं। सपोज मान लीजिए मैंने लिया CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड लिया बेटा। अगर मैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड की बात करूं तो ये कार्बन है, इसके साथ 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। देखो कार्बन और क्लोरीन दोनों के दोनों क्या है, अधातु है। तो अधातु है तो इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा, साझा होगा। यानी कि जो बंध बनेगा उस बंध का नाम क्या होगा, सहसंयोजी बंध होगा। कौन सा बंध बनेगा? सहसंयोजी बंध। और सहसंयोजी बंध कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन क्या क्या होता है, साझा होता है। कौन से? बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, साझा होगा। कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है साहब? 4 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 और ये 4।
ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको। क्लोरीन के संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो 7 को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये देखिए 7। ठीक है, अब अगर ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। इस वाले के पास भी कितने हो जाएंगे? 8। इस वाले के पास भी कितने हो जाएंगे? 8। और इसके पास भी कितने हो गए? 8। और कार्बन का पास भी कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 8 हो गए। यानी कि इसका भी अष्टक क्या हो गया? पूरा हो गया। यानी कि अष्टक नियम का पालन कर रहा है। कौन से नियम का पालन कर रहा है? अष्टक नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। ठीक है, जहां जहां पर अष्टक नियम का पालन होगा। देखिए और एग्जाम्पल में बात करूं, मैं मान लेता हूं F2 अणु के बारे में बात करूं। ठीक है, तो F2 अणु का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा? ये फ्लोरीन और ये भी फ्लोरीन। फ्लोरीन के संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7। तो एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेंगे? ये साझा कर लेंगे साहब। तो ये भी अष्टक नियम का पालन कर रहा है, यानी कि 8 हो गए और ये भी 8 हो गए। तो F2 अणु जो है वो कौन से नियम का पालन कर रहा है? अष्टक नियम का पालन कर रहा है। ये तो हमने क्या किया बेटा? साझा कराया। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं, एक मेटल ले लेता हूं, एक नॉन मेटल। जैसे मैंने लिया मैग्नीशियम क्लोराइड, ये आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो मैग्नीशियम के बाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 12। पहले कोश में 2, फिर सेकंड कोश में 8 और उसके बाद 2। तो संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। ठीक है, चलिए ये क्लोरीन के पास, क्लोरीन नॉन मेटल है। क्लोरीन के बाइतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन अभी बताया आपको। ठीक है, अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इसको भी इसके पास देखो 2 8 2। अगर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? डोनेट कर दे। ठीक है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ले ले तो उसका भी अष्टक क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जैसे ही देगा तो मैग्नीशियम पर चार्ज क्या आ गया बेटा? +2। और क्लोरीन पर चार्ज कौन सा आ गया? माइनस। तो +2 होते ही यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8, यहाँ पे हो गया 2 8 8। ये हो गया साहब 18। तो इसका अष्टक क्या हो गया? पूरा हो गया। और इसका भी अष्टक पूरा हो गया। तो MgCl2 कौन से नियम का पालन कर रहा है? अष्टक नियम का पालन कर रहा है। तो अगर आप देखना चाहते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट जेईटी में क्वेश्चन आता है कि, और यहाँ पर लैब असिस्टेंट में भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि लैब असिस्टेंट का एग्जाम जो है वो 12th पास के बेसिस पर है, तो बहुत ज्यादा टफ पेपर केमिस्ट्री का नहीं आता है बच्चों। अगर आप ये अच्छे से सीख गए हैं तो आप किसी भी में भी पता कर सकते हैं कि कौन अष्टक नियम का पालन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपन। तो ये अष्टक नियम का पालन कर रहा है। अब हम आते हैं अष्टक नियम के अपवाद, जहां से क्वेश्चन आएंगे। अष्टक नियम के अपवाद। अष्टक नियम के अपवाद। ठीक है, तो अष्टक नियम के अपवाद में सबसे पहला अपवाद है अष्टक नियम का, वो है H2 अणु। देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे तो ये अपने बाइतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं करते, डुप्लेट पूरा करते हैं। यानी कि 2 अणु बना, 2 इलेक्ट्रॉन बाइतम कोश में क्या करते हैं? शेयरिंग के थ्रू क्या करते हैं? पूरा करते हैं। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं रहे। इसका मतलब अष्टक नियम के अनुसार ये स्थायी नहीं होना चाहिए, पर ये स्थायी होता है। ठीक है, इसका मतलब H2 अणु जो है वो अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरे नंबर पर आता है इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यौगिक।
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की बात करूं तो देखो यहां पर ये मैं एग्जांपल लिख रहा हूं पहले, BeCl2, BF3, BCl3। देखिए ये किस तरह से इलेक्ट्रॉन न्यून है, वो ध्यान से सुनना। बेरिलियम क्लोराइड जो है वो सहसंयोजी यौगिक है भाई। बेरिलियम के बाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के बाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। अगर ये एक एक का साझा करेंगे तो क्लोरीन के पास तो हो गए 8, लेकिन बेरिलियम के बाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? सिर्फ 4। यानी कि इसका अष्टक क्या नहीं हुआ है? पूरा नहीं हुआ है, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया है। तो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक क्या होंगे? वे यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक क्या नहीं होता है? पूर्ण नहीं होता है, या तो साझे के थ्रू या इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के थ्रू। ठीक है, तो वो कहलाएंगे इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। तो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक भी बेटा क्या होते हैं? अष्टक नियम के अपवाद होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, BF3। सेम है, बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। और फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। ये लीजिए साहब, ये लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखिए यहां पर कितने हो गए इसके पास? फ्लोरीन के पास तो 8 हो गए, और बोरॉन का अष्टक पूरा नहीं हुआ। यानी कि इसके केंद्रीय परमाणु का अष्टक क्या नहीं हुआ है? पूरा नहीं हुआ है। बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक भी क्या होते हैं? अष्टक नियम के अपवाद होते हैं। ठीक है बच्चों, तीसरा अपवाद है हमारे पास अष्टक प्रसार वाले यौगिक। प्रसार वाले यौगिक, अष्टक प्रसार वाले यौगिक। ठीक है, जिनमें क्या होगा? केंद्रीय परमाणु का अष्टक का क्या हो जाता है? प्रसार हो जाता है, मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो अष्टक प्रसार वाले यौगिक के बारे में भी अपन बात करेंगे, जैसे कि कौन कौन एक्सेप्शन हो सकता है? PCl5, SF6, IF7। इन सभी यौगिकों में क्या हो जाता है? अष्टक का प्रसार हो जाता है, मतलब केंद्रीय परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉन न होकर के 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वैसे यौगिक क्या कहलाते हैं? अष्टक प्रसार वाले यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर PCl5 की बात कर रहा हूं। ये PCl5 में है। देखो यहां पर फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5। 5 इलेक्ट्रॉन कहां पर है? बाह्यतम कोश में है। कहां पे बात कर रहा हूं? बाह्यतम कोश की बात कर रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लोरीन के पास बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। और इधर भी देखिए ये 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे कि क्लोरीन के पास तो 8 हो गए, सबके पास 8-8 हो जाएंगे, लेकिन फास्फोरस के पास कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका अष्टक का क्या हो गया बच्चों? प्रसार हो गया। तो ये अष्टक नियम का क्या होगा? अपवाद होगा, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए आगे बात करते हैं। चौथे नंबर पर हम इसके अपवाद की बात करें तो चौथा अपवाद इसका जो है वो है विषम इलेक्ट्रॉनीय अणु। विषम इलेक्ट्रॉनीय अणु।
विषम इलेक्ट्रॉनीय अणु। कौन से अणु? विषम इलेक्ट्रॉनीय अणु। ये भी आप याद रखेंगे, हेट्रो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल, यानी कि जिन अणुओं के पास विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे। वो भी क्या होते हैं? अष्टक नियम के अपवाद होते हैं। तो अगर मैं बात करूं NO, नाइट्रिक ऑक्साइड को देखो, नाइट्रोजन के पास अगर मैं बात करूं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 15 है। नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8, तो 15 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी अष्टक नियम का क्या होगा? अपवाद होगा। कभी भी इसका अष्टक पूरा नहीं हो सकता, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो विषम इलेक्ट्रॉनीय अणु भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगला एग्जाम्पल है NO2, ये भी विषम अणु होगा। तो ये भी अष्टक नियम के क्या होते हैं? अपवाद होते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। एक सेकेंड। अगला है 5वें नंबर पर अष्टक नियम के अपवाद में छदम अक्रिय गैस विन्यास वाले वाले अणु अणु अब ये छदम अक्रिय गैस विन्यास क्या होता है भाई? जिन आयंस के अंदर, ठीक है, छदम अक्रिय गैस विन्यास वाले अणु या आयंस या अणु, अगर उनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन न होकर के कितने इलेक्ट्रॉन हो? 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होकर के क्या होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। 8 इलेक्ट्रॉन न होकर के क्या होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो वो भी क्या होते हैं? वो भी अष्टक नियम के क्या होते हैं? अपवाद होते हैं। ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो 18 इलेक्ट्रॉन किस किस के अंदर होंगे ये अपन देख लेते हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए यहां पर। एक सेकेंड यार। अणु या आयन, ठीक है ना। देखो मेरे पास जिंक+2 की बात कर लेता हूं बेटा। जिंक+2, अगर मैं जिंक+2 का कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो इसका होता है 3d10। पहले जिंक का बात कर रहा हूं मैं। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d10 एंड 4s2, और इससे पहले क्या आता है? 3s2 3p6। अगर जिंक+2 की बात करूं तो जिंक अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो अपने थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? यहां पर थर्ड शेल में देखो, इलेक्ट्रॉन 10 और 6 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन हो गए थर्ड शेल में। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो रहे, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? अष्टक नियम का अपवाद होगा। इसके अलावा कुछ भी आ जाए, अगर 8 इलेक्ट्रॉन किसी भी आयन में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी आयन हुआ हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैग्नीज+2 कर लेंगे, तो इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, यानी कि 9 से लेकर 17 के बीच में होंगे। तो 9 से 17 के बीच में अगर है 8 इलेक्ट्रॉन, 9 होकर के 8 के अलावा जितने भी है, चाहे 9 10 11 12 13 14, वो सारे के सारे क्या होंगे? अष्टक नियम के अपवाद होंगे। कौन से नियम के अपवाद होंगे? अष्टक नियम के अपवाद होंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हमने ये अष्टक नियम के अपवाद के बारे में डिस्कशन किया कि अष्टक नियम होता क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह अपवाद से यहां से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो आप अच्छे से तैयारी करिएगा, अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहां पर अष्टक नियम के अपवाद से संबंधित। निम्न में से कौन अष्टक नियम का पालन नहीं करता? पालन नहीं करता। करता। निम्न में से कौन अष्टक नियम का पालन नहीं करता, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला देखो,
प्लस 3। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, कौन अष्टक नियम का पालन नहीं करता है, आपको बताना है। फटाफट आंसर दे दीजिए आप। देखो बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन 288 हो जाएगा, इसका अष्टक नियम का पालन करेगा। ये CH4 में भी कार्बन का क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, हाइड्रोजन डुप्लेट ही बनाता है, तो ये भी अष्टक नियम का पालन करेगा। H2O भी अष्टक नियम का पालन करेगा। पर कोबाल्ट प्लस 3, अगर कोबाल्ट की बात करूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3d7 4s2, ठीक है। और इसके पहले क्या आएगा, 3s2 3p6, ठीक है। अगर मैं यहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, 2 यहां से निकलेगा, एक यहां से 3 निकलेगा, तो 6 और 6 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास। तो यह अष्टक नियम का पालन नहीं करता है, आप ध्यान रखें ऐसा। इस तरह से आपको पता करना है, थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको आएगा तो आप फटाफट आंसर दे सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं विराम देंगे। थैंक यू सो मच।